नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और हम आपको डेली एक क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराएंगे सुबह 10 से 10:30 के बीच, और वो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा। और किस तरीके से मिलेगा, आप यहाँ बोर्ड पर जो है एक थंबनेल देखोगे, इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा, और उसी क्वेश्चन का जो है हम सोल्व शाम को 6 बजे आपके सामने लेकर आएंगे। और उसमें सभी वो क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जो क्वेश्चन आपको सभी परीक्षाओं में आपके सिलेक्शन के बीच में बाधा बनते हैं। तो ऐसी बाधाओं को हटाने के लिए ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है, और बेहतरीन क्वेश्चन वो भी ट्रिक के माध्यम से हम कराएंगे। और क्वेश्चन क्या है, किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। तो नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो फिलहाल में आप दो बातें सीख लीजिए कि जब धारा की दिशा होती है, जैसे मान के चलिए ये है आपकी धारा, इसे हम प्रतीक करते हैं W से, ठीक है। और इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है अपनी बोट लेकर, यानी कि बोट लेकर, तो ये जो चाल होती है वो क्या होती है, ये चाल होती है B प्लस के, यानी कि B प्लस के W। ये क्या होती है, B प्लस के W होती है। क्यों, जब जिस तरफ से हवा चल रही है उस तरफ से आप साइकिल चलाओगे तो चाल जुड़ जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें, धारा इधर से चल रही है और ये V है, और इसके विपरीत कोई व्यक्ति बोट लेकर आ रहा है, बोट लेकर इसके विपरीत आ रहा है बोट लेकर, तो क्या होगा, जितनी स्पीड से पानी बह रहा है उस स्पीड से उसकी गति पर प्रभावित करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, B माइनस उसे W कहेंगे। सपोज करो कि अगर आप धारा चल रही है 1.5 की और व्यक्ति चल रहा है 4.5 का, तो उसकी गति कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहीं पर अगर व्यक्ति चल रहा है 4.5 और 1.5 है तो घटकर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी प्रभाव दूरी पर। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है। और वहीं पर अगर समय निकालें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। और वहीं पर अगर हम दूरी बराबर करें तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा। ऐसी बातें अगर पता होंगी आपको तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो अब ऐसा ही हम जो है इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, और अभी हम सोल्व कराते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन रखेंगे आपके सामने जो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पैदा करते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर ऐसे क्वेश्चनों पर हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। तो देखिए क्या है, हम बात करने वाले हैं धारा की दिशा। धारा की दिशा यहाँ गौर से समझिए क्या बोला है, ये धारा एक तरफ से, यानी धारा बह रही है, उसी तरफ से क्या है, बोट आ रही है, यानी क्या आ रही है, बोट आ रही है, उसी तरफ से क्या आ रही है, बह रही है, धारा बह रही है। तो इधर दूरी कितनी है, आप ये ध्यान दो। तो यहाँ दूरी कितनी है दिशा वाली में, तो ये तो आपको पता चलेगा। इसी के साथ साथ आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये बेस से अगर आप करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये दूरी कितनी है आपकी, 63 किलोमीटर। तो आप लिखेंगे इसको 63 किलोमीटर लिखेंगे। आपकी ये दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। आप क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर लिखेंगे। और इसको कुल लगने वाला जो समय है, इसको जो कुल लगने वाला समय है वो समय कितना है, वो है आपका 7 घंटे। 7 घंटे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, ये दूरी कितनी है, 28 है, कितनी है, 28 किलोमीटर है, ठीक है। इधर जो नेक्स्ट दूरी है वो कितनी है, 48 है, 48 किलोमीटर है। और इसको जो लगने वाला समय है वो टोटल वो कितना है, वो समय जो है आपका वो कितना बच्चा, 6 घंटे है, ठीक है। आपसे मालूम जो किया गया वो क्या किया गया है मालूम, देखिए पहली दूरी जो है वो कितनी है, 35 है, 35 किलोमीटर दिशा में 35 किलोमीटर। और आपका दूसरी दूरी कितनी है, 27 किलोमीटर। और आपको जो पूछा है इसमें वो पूछा गया है कुल लगने वाला समय कितना है, कुल लगने वाला समय क्या है। तो हमें चाल का पता होना चाहिए। दिशा का मतलब है B प्लस W इंटू T। विपरीत का मतलब है B माइनस W इंटू T, ठीक है। यही काम करना है हमको। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा मान के चलिए, अगर हम यहाँ पर इसकी दूरी मान लें 14, कितनी, 14 किलोमीटर ये मान लें दूरी मतलब चाल। तो 14 चौका 56, टाइम कितना आ जाएगा, 4 सही 1/2 घंटे आ जाएगा। 4 सही 1/2 घंटे आपका आ जाएगा। और अगर 7.5 में 4.5 घंटे निकाल देंगे तो टाइम कितना बचेगा, 2 सही
1/2 घंटे बचेगा और इसको घटाएंगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी 12 दूनी 24 यानी कि 12.5 किलोमीटर ये चाल आ जाएगी। सॉरी 12 आ जाएगी, 12 दूनी 24 कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर कितनी आ जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी चाल से हम यहाँ निकालेंगे 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 14 दूनी 28, 2 घंटे। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 घंटे। इसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 घंटे आ जाएगा। तो 2 और 6 कितने हो गए 6 घंटे सिद्ध हो चुके हैं। यहाँ 2.5 घंटे और 4.5 घंटे 7 घंटे सिद्ध हो गए। इसका मतलब जो चाल हमने यहाँ मानी है उस चाल से सवाल सिद्ध हो रहा है। अब इसी से जो है हम इसको कर देंगे। क्या है चाल, पहली चाल कितनी है 14, तो 14 से 14 दूनी 28, 2 सही 1/2 घंटे लगे। ठीक है, इसी बीच में यहाँ चाल कितनी है दूसरी विपरीत वाली 12, तो 12 से आपका 3 9 27, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ठीक है, और 1/4। इस तरीके से 2.5 घंटे और 2.25 घंटे, तो 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट, 2.25 घंटे 2 घंटे 15 मिनट, टाइम क्या आ जाएगा 4 घंटे 45 मिनट। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और ये ऑप्शन जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी, और यही आपका आंसर है। एनटीपीसी स्टेज 2 में एक क्वेश्चन आया है, ज़्यादा टाइम इसलिए लगा कि आपको हमने बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन समझाया है। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।